सल्लल्लाहु ताला अलैहि वआलिहि वसल्लम सहाबाए किराम को इस बाबत बार बार इरशाद फरमाते। एक दिन हुजूर फरमाने लगे कि मुझे तुम पर डर है कि पुरानी उम्मतों की बीमारी कहीं तुम्हारे अंदर भी सरायत न कर जाए। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, ऐसी कौन सी चीज है जिससे आपको भी डर है, और वो कौन सी बीमारी है? बाज़ लोगों ने ये शायद समझा कि वो कोई ताउन का या कोई और गहरा मर्ज है। तो हुजूर फरमाने लगे, नहीं, पुरानी उम्मतों में ना बीमारी थी तकब्बुर की, हसद की, बुग़्ज़ की, अदावत की। दिल एक दूसरे के बारे में सख्त हो गए थे। आप कभी पढ़े ना बनी इसराइल वालों को, फिरौन की फौजें पीछे लगी हुई हैं, आगे दरिया आ गया है, जनाब मूसा अलैहिस्सलाम हुक्म दे रहे हैं कि रब ने रास्ता बना दिया, निकलो। लेकिन उनका ऐलान है कि चूंकि हम अगरचे आपके मानने वाले हैं, अगरचे सारे फिरौन को दुश्मन जानते हैं, पर 12 कबीले हैं, आपस में चूंकि हमारी लड़ाई है, एक रास्ते से नहीं गुजरेंगे, हमें 12 रास्ते चाहिए। शदीद प्यास लगी है और उनसे कहा गया कि डंडा मारेंगे जनाब मूसा अलैहिस्सलाम पत्थर पे, अल्लाह वहां से चश्मे निकालेगा, पी लो। उन्होंने कहा एक नहीं पिएंगे, 12 कबीले, क्योंकि हमारा इख्तलाफ है, एक से पानी नहीं पी सकते, हमें 12 अलग अलग चाहिए। हुजूर फरमाने लगे, वो जो पुरानी उम्मतों में अदावतों की बीमारी थी, मुझे डर लगता है वो तुम्हारे बीच ना आ जाए। ओ यारो, इतनी सख्त अदावतें, इतना घुटन, इतनी हमारी तबीयतें एक दूसरे के बारे में सख्त। आप कभी लोगों का लबो लहजा महसूस करें, जब वो किसी के खिलाफ गुफ्तगू कर रहे होते हैं तो ऐसे महसूस होता है कि वो तो शख्स शायद मार देना चाहिए, इतना बुरा है। थोड़ी सी इख्तलाफ राय को इतनी शिद्दत की अदावत बना लेना। कई अल्लाह वाले छुप गए, बहुत सारे रब करीम के बंदे थे जो दुनिया छोड़ के कोनों में लग गए। उन्होंने कहा और नहीं गुजारा होता हो भाई। मैं किसी कमजोर आदमी की बात नहीं करने लगा, एक दलेर आदमी, हस्बन नस्बन अखलाकन मुरव्वतन, हर ताल्लुक से शानों वाले हजरत इमाम जाफर सादिक रदियल्लाहु ताला अन्हु, इतने बड़े आदमी कि इमाम आजम अबू हनीफा जैसे लोग कहते हैं कि अगर 2 साल इमाम जाफर सादिक के पास न रहता तो अबू हनीफा हलाक हो जाता। इमाम जाफर सादिक तरबियत जब की तो किन की? इमाम आजम की, हजरत दाऊद ताई की, जनाब सुफियान सौरी की। पर शाह फरीदुद्दीन अत्तार फरमाते हैं आखिरी उम्र में इमाम जाफर सादिक ना हुजरे में बंद हो गए थे, बाहर नहीं आते थे। बस असी किसी दे कुछ नहीं लगते ना कोई साडा दर्दी हुजरे में। एक दिन हजरत सुफियान सौरी ने मिन्नत किया कि उनके बच्चों की, खुद्दाम की, हजरत से कहो मैं पुराना नौकर हूँ, मुझे थोड़ी ज़ियारत का मौका मिल जाए, मेरी तो आंखें तरस गई, करम नवाजी हो जाए। तो हजरत को जाके अर्ज की कि सुफियान सौरी मिन्नत कर रहे हैं, आपने इजाज़त दे दी। हजरत सुफियान सौरी अंदर गए तो दर्द से कहा, हुजूर आप तो 2 जुमले कहते थे तो दिल बदल जाते थे। कितने लोग मुंतजिर हैं आपके कलिमात तय्यबात के लिए, ज़ियारत मुक़द्दसा के लिए, और आप यूं गोशा नशीन हो गए। तो जिगर गोशे रसूल, नवासे रसूल इमाम जाफर सादिक आंखों में आंसू आ गए। कहने लगे, सुफियान तुम्हें क्या बताऊं, लोगों के लफ्जों में बड़ा प्यार है पर दिलों में वफा कोई नहीं। ओ बेकदरा कुछ कदर नहीं कीती खूब तसल्ली हूँ, ये दुनियादार पुजारी जरदे कुत्तियां दे गल टल्ली, कदर नहीं की लोगों ने। अब बस, अब मैं अपना आखिरी वक्त अपने रब रसूल के साथ गुजारना चाहता हूँ। लोगों के लफ्जों में बड़ी वफा है पर दिलों में इनके वफा। इमाम जाफर सादिक जैसे लोग छुप गए। हम अपने रवैयों से अगर इन चीजों को निकालेंगे, दिलों को साफ करेंगे, तो बड़े बड़े कीमती वजूद हैं जिनसे हमारा रिश्ता कायम रहेगा। लेकिन अगर हसद की, अदावत की, बुग़्ज़ की ये भट्टियां जिस तरह तप रही हैं आज माशरे में, ये तपती रहीं, तो बड़े बड़े लोग हैं जो मंजर से हट जाते हैं, मुकाबला नहीं कर पाते लोगों की अदावतों का। रब करीम का बंदा साफ दिल होता है, वो हसद बुग़्ज़ अदावत का मुकाबला नहीं करता, वो कोने में हो जाता। वो कहते मैं इस दौड़ वाला नहीं हूँ, इसलिए कि अल्लाह के बंदे तलवार के साथ, तो मैं बड़ी बात करने लगा हूँ अगर आपकी समझ में आ गई तो, रब के बंदे तलवार से तो लड़ाई कर लेते हैं, पर मुनाफिक के निफाक के साथ मुकाबला कैसे करें? वो किस तरह अपने आप को मुनाफिक बनाएं? वो किस तरह करके उस जगह पे आके साजिश करें जहां छोटे लोग साजिश करते हैं, फिर वो बचने लग जाते हैं। ये दौर ही नुक्ताची है, कहीं छुप के बैठ जा, जिस दिल में तू मकी है वहीं छुप के बैठ जा।